दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आमद के बाद ये तय हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के मामूर शख्स कुसम के यहाँ क़याम फरमाएंगे। इन्होंने इससे पहले हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मेज़बानी भी की थी। कुसम का ख़ानदान बनु उमरो कबीले ओस से था। दोस्तों, इसमें शक नहीं कि यसरब के दोनों कबाइल को बराबर मेज़बानी में शरीक करने की अहमियत का ख्याल रखते हुए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिजरत के एक फ़र्द के यहाँ जाकर ठहर गए। ये गांव मदीना से ज़रा करीब था। एक दिन बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आ गए। इनका क़याम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी मकान में रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तमाम अमानतें लुटाते हुए 3 दिन लग गए थे। ये वो अमानतें थी जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवा कर गए हुए थे। बहुत से लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल को आए थे। इनमें से कुछ तो मदीना के यहूदी थे जिनकी आमद का मकसद इश्तियाक था। लेकिन दूसरी या तीसरी रात शाम को एक शख्स आया जिसका ज़ाहिरी रूप हर एक से जुदा था। ना तो वो अरब था और ना ही यहूदी। इसका नाम सलमान था। इसके वालिद ज़रतशी थे और वो अस्फ़हान के जे नामी गांव में पैदा हुए थे। छोटी उम्र में ही ईसाई होकर मुल्क शाम चले गए। शाम में इन्होंने अपने आप को एक खुदा तरस ईसाई राहिब से वाबस्ता कर लिया। राहिब ने मरते वक्त सलमान को मसूल के एक राहिब की खिदमत में जाने का मशवरा दिया। इस राहिब की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जहाँ तक वो जानता था ये राहिब सबसे बेहतर था। इसीलिए वो इराक़ के शुमाल में चल पड़े। सलमान के लिए इनका सिलसिलेवार मुलाकातों की इब्तिदा थी, जिनमें बुज़ुर्ग ईसाई आरिफीन से इनकी वाबस्तगी रही। यहाँ तक कि जिस आखिरी करीबुल मौत राहिब से इनकी मुलाकात हुई, इसने सलमान को बताया कि वक्त करीब आ पहुँचा है कि जब एक रसूल का ज़हूर होगा। इस रसूल को अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के साथ भेजा है। वो अरब में आएगा जहाँ वो अपने घर को छोड़कर हिजरत करेगा, एक ऐसी जगह जो आतिश फिशानी चट्टानों के दरमियान होगी, एक मुल्क जहाँ खजूर के बहुत से दरख्त होंगे। इसकी निशानियाँ ये होंगी कि वो हदिया तो खा लेगा लेकिन सदका कबूल नहीं करेगा। इसकी पुश्त पर दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। सलमान ने अपने दिल में तय कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलेंगे। इन्होंने कबीला काब के सौदागरों के एक गिरोह को अरबिस्तान ले जाने के लिए पैसे पेश किए, लेकिन जब सौदागर बहीरा अहमर के शुमाल में खलीज उकबा के नज़दीक वादी कुरा पहुँचे तो इन सौदागरों ने सलमान को बतौर ग़ुलाम एक यहूदी के हाथ बेच दिया। वादी कुरा में जब खजूरों के झुंड देखे तो इन्हें हैरत हुई कि ये वही वादी तो नहीं जिसकी इन्हें तलाश थी, लेकिन वो इस बारे में पूरी तरह यकीन ना रखते थे। फिर ज़्यादा वक्त ना गुजरा कि इस यहूदी ने इन्हें अपने एक रिश्ते के भाई को फ़रोख्त कर दिया जो मदीना के कबीला बनी कज़ीरा से था। सलमान ने जैसे ही इनकी सरजमीन की खसूसियात देखी तो इन्हें यकीन हो गया कि बिलाशुबा ये वही जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। दोस्तों, सलमान के पास इस नए मालिक का एक रिश्तेदार भाई कुबा में मकीन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुबा पहुंचने पर यहूदी इस खबर को लेकर मदीना के लिए रवाना हो गया। इसने अपने भाई को खजूरों के दरख्त के नीचे बैठा पाया। सलमान उसी दरख्त की चोटी पर काम कर रहे थे। इन्होंने इसे कहते सुना कि अल्लाह की लानत कीला के बेटों पर हो। कुबा में इस शख्स के जमा होने की खबर है जो आज ही मक्का से इनके पास पहुंचा है और जिसका दावा है कि वो रसूल है। दोस्तों, ये आखिरी अल्फाज सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल को इस यकीन से भर गए कि अल्लाह ने इनकी उम्मीद पूरी कर दी है। इस खबर का इन पर इतना असर हुआ कि इनके जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। इन्हें डर लग गया कि कहीं वो दरख्त से नीचे ही न गिर जाएं। इसीलिए वो फ़ौरन दरख्त से नीचे उतरे और कुबा से आने वाले यहूदी पर सवालात की बारिश कर दी। इनके आका ने नाराज़ होकर इन्हें वापस अपना काम करने का हुक्म दिया, लेकिन शाम ढलते ही इन्होंने बचा कर रखा हुआ खाने का सामान उठाया और चुपके से कुबा की जानिब चल पड़े। जब वो कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़याम गाह पर हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से नए पुराने सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यकीन हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश किया।
اور خاص طور پر کہا کہ یہ خیرات کا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ کھانا نوش فرمانے کا کہا، لیکن خود اس سے کچھ بھی نہ کھایا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو امید بندھی کہ ایک نہ ایک دن وہ مہر نبوت بھی ضرور دیکھ لیں گے، لیکن پہلی ملاقات میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور ارشادات سننا ہی ان کے لیے بہت کافی تھا۔ جب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس پہنچے تو ان کا سینہ فخر کے ساتھ ساتھ جذبہ شکر سے بھی لبریز تھا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔